दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर जीके के वन लाइनर लेकर आ गए हैं। सुपर फास्ट 100 वन लाइनर हैं। बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लेना, पूरे 100 के 100 प्रश्न याद हो जाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। यदि आपको स्पीड तेज लगती है तो यहाँ पर यूट्यूब में स्पीड तेज और स्लो करने का ऑप्शन रहता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1892 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त हुई थी। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो पैटागोनिया के पठार को दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? तो 45 डेसिबल तक होता है सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। लॉरेंज वक्र क्या मापा जाता है इसके द्वारा? तो आय की विषमता या वितरण को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। किस केस में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये था आपका लाहौर संयंत्र केस। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अशांति का जनक। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर करती है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में हुआ था सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन और हीलियम, दो गैसों का प्रयोग होता है। हीलियम का भी प्रयोग होता है, नाइट्रोजन का भी। भारी पानी की खोज किसने की? तो भारी पानी की खोज H.C. उरे ने की। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो राम मनोहर लोहिया जी कार्यक्रम प्रसारित करते थे नियमित रूप से। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल ने द मेकिंग ऑफ द महात्मा का निर्देशन किया हुआ है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो शिवनंदन नौटियाल जी ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो प्रोटेम स्पीकर कर्तव्य सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का प्राप्त हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1993 को प्राप्त हुआ था। भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो धनुषकोटी से राम सेतु शुरू होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? तो डॉक्टर S.V. देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 2009 में नेशनल रिवर बेसिन अथॉरिटी की गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो 1991 जो आर्थिक नीति बनी थी उसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया था। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की थी। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों की सहायता संगम योजना का उद्देश्य है। क्रेता का बाजार वह कहलाता है तो जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है उसको क्रेता का बाजार कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो दमन द्वीप का सबसे कम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात है। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है? तो स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर और सुव्यवस्थित गतिशीलता। किसके शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान शाहजहांनामा के लेखक हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज प्रयोग हुआ था उसका नाम था जौ, जिसको यव भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है हड़प्पा पर मिट्टी के बर्तनों पर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर ली थी? तो थानेश्वर से कन्नौज को स्थापित कर ली थी हर्ष ने अपनी राजधानी।
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। सुनहर किसको जोड़ती है? तो सुनहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है? तो अपर्णा एक मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है जिसमें पत्ती नहीं होती, केवल मटर ही मटर फल होते हैं। बल किसका गुणनफल होता है? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। मिट्टी के घड़े में जल किस कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान जो है वो है आपका गिरवन। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका गुरुग्राम में अवस्थित है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो है आपका वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है तो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किस बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी की जन्म और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है महात्मा गांधी का जन्म और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह कौन से हैं? तो वो हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो ये हिंद महासागर में चलती है अगुलहास धारा। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कौन सा है? तो कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है? तो सिक्किम में रेल सेवाएं नहीं है, रेल सेवा से वंचित है। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो ये दोनों जो है आपके कृत्रिम रूप के बंदरगाह हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो एंथ्रोपोजेनिक्स मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी किस ग्रहों का के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। सिकान नामक लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाले वृहत्तम राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में सार्क की स्थापना हुई। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर आवश्यक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकोचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का किस प्रकार संचरण होता है? तो आयन मंडल द्वारा संचरण होता है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, रात्रि दृष्टि उपकरणों में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त इंफ्रारेड तरंगों का यूज किया जाता है। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको मुझे कमेंट करके बताना है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टाइलर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत सारे 100 क्वेश्चन कैसे ही वीडियो, छोटे छोटे और बड़े बड़े भी 1,000 क्वेश्चन के भी वीडियो हैं। हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो चेक करिए और वीडियो देखिए, अपना सहयोग दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।